आज हम लोग देख रहे हैं कितना काव्य खंड का चैप्टर नंबर 5 में। क्या देख रहा है बाबू? कितना? 5 देख रहे हैं। तो 5 में है कविता जो है क्या? भारत माता। क्या बाबू? भारत माता। आज हम लोग इस कविता में पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे कि इस कविता में जो गोरखियन थे, गोरखियन का मतलब क्या? अंग्रेज थे, हम लोग के प्रति कितना सताया हुआ था, कितना हम लोग के मतलब अति गुलाम बना के रखा था। आज इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए पहले हम लोग पाठ परिचय जान लेते हैं, लेखक को जन्म कुंडली जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ चलेंगे? कविता की ओर चलेंगे। कहाँ चलेंगे? कविता की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए सुमिंद्रा, आप लोग निकाल लीजिए सुमिंद्रा नंदन पाल जो आज है कविता। इस कविता का नाम है भारत माता। क्या नाम है बाबू? भारत माता। तो जो भारत माता है, भारत माता के जो लेखक हैं वो कौन है? सुमिंद्रा नंदन पंत। निकाल लिए आप लोग, कौन है? सुमिंद्रा नंदन पंत है। तो आइए पहले हम लोग जन्म कुंडली जान लेते हैं सुमिंद्रा नंदन पंत के, ठीक है? तो सुमिंद्रा नंदन पंत है। तो आइए हम लोग जो मेन में जो पॉइंट्स जितना भी अति हुआ आप लोग के बना है, मेन में जो पॉइंट्स हम लिख लिए, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव जो बनने लायक होता है तो देखेंगे कि जो भारत माता है, भारत माता के जो लेखक है कौन है? सुमिंद्रा नंदन पंत है। कौन है बाबू? सुमिंद्रा नंदन पंत। और हम लोग बोलते नहीं बल्कि याद भी करते चलेंगे। क्या करते चलेंगे? याद भी करते चलेंगे, ठीक है? तो भारत माता के जो लेखक कौन है? सुमिंद्रा नंदन पंत है। जो जन्म हुआ था, किनका जन्म हुआ था? सुमिंद्रा नंदन पंत को, या पंत जी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? पंत। तो सुमिंद्रा नंदन पंत जी का जो जन्म हुआ था 20 मई 1900 के पूरे हुआ था। कितना होता है? 20 मई 1900 के पूरे हुआ था। जो अल्मोड़ा, कौन? अल्मोड़ा जिला के रमणीय स्थल कनौसी उत्तरांचल में हुआ था। कहाँ हुआ था? कनौसी उत्तरांचल में हुआ था। कौसानी उत्तरांचल में हुआ था। कौन था? कौसानी उत्तरांचल में हुआ था। उत्तरांचल में हुआ था, ठीक है? किनका जन्म हुआ था? सुमिंद्रा नंदन पंत जी का। किनका जन्म हुआ था? सुमिंद्रा नंदन पंत जी का। आप लोग से पूछा जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि सुमिंद्रा नंदन जी का पंत जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो अल्मोड़ा। कौन जिला में बाबू? अल्मोड़ा जिला। कहाँ? उत्तरांचल में। कहाँ होता है? उत्तरांचल। चलिए ठीक है। इनका जन्म के किनका? सुमिंद्रा नंदन पंत के जन्म के 6 घंटा बाद, कितना? 6 घंटे बाद उनके माता जी का, यानी कि माता जी का क्या हो गया था? देहांत हो गया। कितना हो गया? देहांत हो गया। नहीं, कोई बच्चा जन्म लेते हैं और जन्म के 6 घंटा बाद ही क्या उनकी माता जी का क्या हो गया? देहांत हो गया। तो माता जी का जो नाम था वो क्या नाम था? सरस्वती देवी। आप लोग यहाँ भी ऑब्जेक्टिव पूछा कि पंत जी का माता जी का क्या नाम था? सरस्वती देवी। क्या नाम था बाबू? सरस्वती देवी नाम था। याद करके चल रहे हैं? यस सर। तो सुमिंद्रा नंदन पंत जी का जो माँ थी, माँ को नाम क्या था? सरस्वती देवी। आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि किन मैंने लेखक या किन अथी का मतलब लेखक कि 6 घंटा बाद उनके माता जी का देहांत हो गया। तो सुमिंद्रा नंदन पंत जी। कितना? सुमिंद्रा नंदन। तो सोचिए, सॉरी 6 महीना का है, 6 घंटा कितना बाबू? 6 घंटा। 6 घंटे बाद मतलब मैंने कि सरस्वती देवी का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। देहांत हो जाता है। और उनका पिता का नाम था गंगादत्त पंत। क्या नाम था बाबू? गंगादत्त पंत। कहाँ था? गंगादत्त पंत। तो गंगादत्त जो पंत जी थे, यानी कि सुमिंद्रा नंदन पंत के पिताजी, वो कौसानी, कहाँ? कौसानी टी एस्टेट। कितना? टी एस्टेट में अकाउंट थे। क्या थे? अकाउंटेंट थे। कौन थे? अकाउंटेंट थे। आप लोग से पूछा जाए कि कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट कौन थे? तो गंगादत्त थे। कौन थे? गंगादत्त पंत। पंत जी का प्राथमिक जो शिक्षा जो था, यानी कि जो स्टार्टिंग जो शिक्षा जो होता था, पढ़ाई लिखाई होता उनको गांव में होता है। कहाँ हुआ था? गांव में। कहाँ हुआ था? गांव में। आप लोग से पूछा जाए कि पंत जी का प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुआ था? गांव में। शहरों में तक हम लोग कहाँ करेंगे? गांव में। कहाँ हुआ था बाबू? गांव में। और इतना जान लीजिए ना कि जो भी लेखक भी पढ़ते हैं अधिकांश गांव में ही शिक्षा पाते हैं। नहीं, छोटा छोटा बच्चा रहते कहाँ भेज दिया जाता है? कोई नहीं, आप लोग के गाँव में ही पहले शिक्षा मिलता है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं। और हाई स्कूल को जो शिक्षा था, हाई स्कूल की शिक्षा जो पाई थी वो बनारस में पाए थे। कहाँ पाए थे? बनारस का हम लोग काशी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काशी। क्या बोलते हैं? काशी। क्या बोलते हैं? काशी। बम बम बोल रहा है काशी, ठीक है ना? तो बनारस बोलिए चाहे काशी बोलिए, ठीक है? तो हाई स्कूल के जो शिक्षा पाई थी कहाँ पाए थे? बनारस में पाए थे। कहाँ पाए थे? बनारस में पाए थे। पंत जी के कुछ दिन बाद पंत जी थे वो कुछ दिन तक
काला कांकर राज में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? काला कांकर राज में रहते हैं। कौन राज में रहते हैं बाबू? काला कांकर राज में रहते हैं। बल्कि उसके बाद काला कांकर राज के बाद में अपना सारा जीवन इलाहाबाद में बिता दिए थे। कहाँ बिता दिए थे? इलाहाबाद में। जितना भी आजीवन जितना भी काम किया, जितना भी मतलब मैंने कि हुआ यहाँ रहने के बाद, जो काला कांकर राज्य में रहने के बाद सारा जीवन जितना भी शेष जीवन रहा कहाँ बिता दिए? इलाहाबाद में। आप लोग से पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी अपने सारे जीवन कहाँ बिता दिए थे? इलाहाबाद, बनारस में, कहाँ, या और 2 4 5 ऑप्शन मिलेगा तो आप लोग हम लोग ढूंढ के मारेंगे। कहाँ? इलाहाबाद। कहाँ बाबू? इलाहाबाद। आगे इनका निधन हो गया था। निधन माने मृत्यु। इनको मृत्यु हो गया था 29 दिसंबर। कहीं कहीं 28 भी रहता है, ठीक है ना, तो आप लोग कंफ्यूजन है, खाली इसे पकड़िएगा, ठीक है। 1977। हाँ, तो कहीं कहीं 28 भी देखे हैं हम, कहीं मतलब 28 भी देखे पर 29 दिले की था। तो देखिए 29 दिसंबर, कितना बाबू? 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में इनको क्या हो गया था? देहांत हो गया था। आप लोग देख लीजिए गेस में क्या कितना के दिया गया है, ये तो आप लोग देखिए तो, ठीक है 29 से दिया गया है। Yes, sir, 29 दिसंबर। चलिए ठीक है, तो शायद हमको मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो 29 दिसंबर कितना था? 1977 में इनका क्या हो गया था? देहांत, निधन हो गए थे, मतलब देहांत हो गए थे। पंत जी थे, पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी परंतु विचार उदार मानवतावादी है। कौन है? मानवतावादी है। मानवता क्या थे? वादी। कौन थे? पंत जी। पंत जी से पूछा जाएगा कि पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी है। क्या थे? प्रवृत्ति से क्या थे? छायावादी, परंतु विचार से विचार से उदार मानवतावादी थे। कौन थे? पंत जी। कौन थे बाबू? प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेम कवि थे। कौन थे बाबू? प्रेम कवि थे। कौन थे? प्रेम कवि थे। आप लोग से पूछा जाएगा कि प्राकृतिक और सौंदर्य की प्रेम कवि थे, निम्न में कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत, और लेखक के नाम लिखा रहेगा तो सुमित्रा नंदन पंत। वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी थे। कौन थे? पंत जी थे। वे मतलब पंत जी अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर कौन थे? विरोधी थे। क्या थे बाबू? विरोधी थे। कौन थे? पंत जी थे, ठीक है। उनका अंतिम काव्य लोकयातन था। कौन था? लोकायातन, या कितना? लोकायातन था। यानी कि आप लोग से पूछा जाएगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी का अंतिम काव्य कौन सी था? लोकायातन था। कौन है? लोकायातन। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां यानी कि लिखा गया है, कुछ प्रमुख कविता लिखा गया है, आप लोग देख लीजिए, जो था हम लिख दिए गए। तो इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियां हैं, पहला क्या? छायावास। कौन है बाबू? छायावास, पल्लव, वाणी, मार्क धरिएगा, कितना बाबू? वाणी, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगावाणी, ग्राम्या, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, युगापन, है वो कितना था? चिंदाब्रा। क्या था? कितना था? चिंदाब्रा। इन चिंदाब्रा जो थे, चिंदाब्रा पर भारतीय ज्ञानपीठ में मिला था, नहीं मिलता? चिंदाब्रा पर कितना था? चिंदाब्रा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ के भी क्या भी मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किनको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत जी। किनको मिला था? पंत जी ने नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास भी लिखा करते थे। कौन लिखा करते थे? पंत जी लिखा करते थे। क्या लिखा करते थे? पंत जी। आप लोग पूछा कि पंत जी नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास लिखा करते थे। किसने? तो पंत जी। चिंद्रावन, आप लोग देखिए जो ये दिया गया है ना, इसमें से किस एक को दे दिया जाएगा। जिसे मान लिया जाए कि दे दिएगा स्वर्ण किरण कि किस लेखक ने लिखे थे? तो इनका जो कवि, कौन कवि, किन कवि? तो सुमित्रा नंदन। या युगांत दे देगा। क्या दे देगा बाबू? युगांत दे देगा। या दे देगा बीना, या ग्रंथि गुंजन दे देगा। दोनों में कोई दे देगा। तो आप लोग एक दिया रहेगा, तो आप लोग यहाँ ध्यान रख लीजिएगा कि इसमें से जो भी इनका लिखा गया कौन है? सुमित्रा नंदन। तो जितना भी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बनता था हम आप लोग के बना दिए गए। अब आप लोग के हम लोग आते हैं कहाँ बाबू? कविता में आते हैं। कहाँ आते हैं? कविता में, ठीक है। कविता में आते हैं, तो कविता में आते हैं तो देखिएगा, आज कविता हम लोग पढ़ रहे हैं क्या?
कविता है। तो इस कविता में हम लोग के बता रहे हैं क्या कि जो हम लोग के अंग्रेज थे, अंग्रेज किस प्रकार हम लोग के रखा था, यानी कि जो हम लोग के अंग्रेज, बाबू मार्कर कैप लगा दीजिए। तो अंग्रेज जो था लगभग हम लोग के 200 साल तक हम लोग को गुलाम बनाया था। कितना साल तक बनाया था? 200 साल तक बनाया था। और हम लोग हम लोग जानते हैं कि 12 बरस के बाद एक युग हो जाता है। 10 बरस आप रहिएगा ना, कहीं पे रहिएगा तो एक युग हो जाता है। नहीं, एक युग काट दिए नहीं, तो 10 साल के बाद यानी 12 साल के बाद मतलब आप लोग के एक युग कहला जाता है। क्या कहला जाता है? वो एक युग। और कहीं भी आप लोग 10 साल रह जाते हैं लगातार, 10 साल 12 साल, तो आप लोग को वहाँ के मान्यता मिल जाएगा। नहीं, आप सोचिए कि हम गए हैं और 2 साल में वहाँ का आधार कार्ड बना लेंगे, तो नहीं भाई, बनेगा आधार कार्ड वहाँ के। जब तक वहाँ 10 साल नहीं रहिएगा, 12 साल नहीं रहेगा, तब तक आपका मान्यता वहाँ के नहीं मिला जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग को पहले पढ़ते हैं क्या कि आप लोग मिलाइएगा, हम पढ़ते हैं और समझते चलेंगे। ठीक है ना? बोल रहा है क्या कि भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासी। यही कविता है। चलिए, यानी कि कहने का मतलब है कि पंत जी क्या रहे हैं? ए बाबू, खरखुर क्यों करें? पहले गौर से सुनिए ना कविता क्या करे से। भारत माता ग्राम वासिनी, यानी कि बता रहे हैं कि जो भारत देश है, यानी कि भारत माता है, ग्राम मतलब वासिनी, यानी कि ग्राम में ही वासिनी की तरह रहे। जैसे मतलब हम कि आप कहीं जाते हैं, आप कहीं, ए बाबू देखिए ना, अच्छा आप कहीं जाते हैं, ठीक है, इतना समझिए कि आप कहीं क्या जाते हैं। अगर वहाँ लड़ाई हो रहा है या किसी चीज़ वैसा काम हो रहा है और आपको कोई चारा नहीं चल रहा है, कोई चारा, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग कुछ नहीं, सिर्फ खाली देख सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं वासिनी। गोड़ हाथ पकड़ के ऐसे बैठल रहा है, कुछ तो कर ही लेना है। तो ये बोले भारत माता ग्राम वासिनी, के अपना घर में ही ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल। श्यामल मतलब होता है समला। क्या होता है? समला। धूल भरा सा मैला सा आंचल, यानी भारत माँ का जो आंचल जो है धूल से क्या हुआ? भरा हुआ। क्या हुआ बाबू? भरा हुआ। और गंगा यमुना, आइए कभी, गंगा यमुना में आंसू जल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। यानी कहने का मतलब है क्या बाबू कि भारत माता जो है, भारत माता अपना ग्राम में ही वास करते हैं। क्या करते हैं? वास करते हैं। देखिए, भारत देश में शहर बहुत सारे हैं। कितना? शहर बहुत सारे, बाकी जो भारत माता के जो भी आत्मा कहिए, कहाँ बसता है? गांव में बसता है। कहाँ बसता है बाबू? गांव में बसता है। कितना बसता है? गांव में बसता है। ठीक है, तो गांव में वास करते हैं। कहाँ वास करते हैं? गांव में क्या करते हैं? वास करते हैं। अब खेतों में फैला है श्यामल, श्यामल के मतलब होता है सामला। खेतों में है श्यामल, यानी कि सामला। खेतों है क्या है? सामला। जो खेतों में जो फैला है, जितना भी खेत है से क्या है? फैला, यानी कि श्यामल है। धूल भरा सा मैला सा आंचल, यानी कि जो धूल से है, यानी कि आंचल जो है भरा हुआ है। क्या हुआ? मैला सा आंचल है। कितना? यानी कि आंचल में धूल है से क्या होगा? मैला है। गंगा यमुना में आंसू जल, यानी गंगा जमुना में आंसू जल, आंसू जो है गंगा जमुना में। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, यानी कि कहने का मतलब कि जो मिट्टी जो आज के जो हम लोग है एकदम उदास पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? उदास पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? उदास पड़ा है। या ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि जो भारत माता है उस शहर में नहीं, बल्कि कहाँ वास करते हैं? गांव में वास करते हैं। कहाँ वास करते हैं? गांव में वास करते हैं। क्या करते हैं? वास करते हैं। और नहीं तो फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत माता जो है ग्राम जो वासिनी है, अपने घर में वासनी कर रही है। क्या कर रही है? वासनी कर रही है। आगे कहिए, दैन जड़ित अपकलत, दैन जड़ित अपकलत, नत चितवन, अंधेरों में चिर निवारण रोदन, युग युग के तन से विषण मन, वह अपने घर में परवासिनी। क्या करे? परवासिनी। क्या करे बाबू? परवासिनी। तो दैन के मतलब क्या होता है? दैन के मतलब होता है गरीबी। क्या होता है बाबू? गरीबी। क्या होता है? गरीबी। धीनता, अभाव। क्या? धीनता, अभाव। दैन के, और जड़ित के मतलब होता है क्या? चिंताहीन। क्या? चिंताहीन। चिंताहीन, जैसे कह सकते हैं हम लोग क्या कि चिंताहीन, अगर मान ली कुछ हम लोग के पास ना है, मान ली कुछ अभी नहीं चल अभी हम लोग के पास, तो क्या? चिंताहीन है। क्या कर रहे हैं? चिंताहीन। और क्या बोल रहा है? अंधेरो। नत मतलब होता है झुका हुआ। नत मतलब क्या होता है? झुका हुआ। आप लोग का जो शरीर है, नत मतलब क्या होता है? झुका हुआ। और चितवन मतलब होता है दृष्टि। क्या होता है? चितवन मतलब होता है दृष्टि। और चिर मतलब होता है पुरानी। कितना होता है? पुरानी।
कितना था पुरानी। तो यानी कहने का मतलब है कि दैन जड़ित अब गलत नथ चितवन अंधेरे में चीर निर्रोधन रोदन युग युग के तन विशेषण मन वह अपने घर में परवासनी। यानी कहने का मतलब है बाबू, हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम लोग के अंग्रेज हम लोग के गुलाम बनाए थे, क्या किए थे, गुलाम बनाए थे, तो भारत माता जो थी अपने घर में ही परवासनी बनी हुई थी। क्या करी हुई थी, परवासनी बनी हुई थी। और अंग्रेजों के सामने हम लोग हमेशा जो नयन जो है हमेशा झुकाए रहते थे, नतमस्तक रहते थे। क्या रहते थे, नतमस्तक रख ले रहते थे। और गरीबी में मतलब मैंने किया हुआ रहता था, नहीं गरीब जान के चाहे जो जान के हम लोग हमेशा क्या कर दृष्टि आगे अंग्रेज हम लोग ऐसे करना रहना पड़ता था। किसके सामने, अंग्रेजों के सामने। भारत माता कह रहे हैं। आगे चलिए बोल रहा है 30 कोटि संतान नगन तन अर्ध सुचित शोषित निरसृजन मुंड असबय अशिक्षित निर्धन नतमस्तक तरुतल निवासिनी। यानी कि 30 कोटि, 30 मतलब होता है 30 तो समझ ही रहे हैं, कोटि मतलब होता है कितना, करोड़। कितना बोल रहे हैं, करोड़। संतान मतलब हम लोग समझ रहे हैं। तेनी भारत माता में जिस समय ये सुमित्रा नंदन पंत जी कविता लिख रहे थे, यानी कि इसको अधिक लिख रहे थे, तो उस समय के जमाना में यानी कि उस समय में हम लोग जो जनसंख्या था 30 करोड़ जनसंख्या था। कितना करोड़ जनसंख्या था, 30 करोड़ जनसंख्या था। कितना करोड़ जनसंख्या था, 30 करोड़ जनसंख्या था। 30 करोड़ क्या था, जनसंख्या था। और संतान माने कि हम लोग, कितना है संतान मतलब कितना है, हम लोग। और अधर क्षुतित शोषित निरसृजन, कितना है, निरसृजन। तो निरसृजन में होता है निहत्थे लोग। कितना होते हैं, निहत्थे लोग। कितना होता है, निहत्थे लोग। अशिक्षित मतलब तो जान रहे, अनपढ़। कितना हो गया, अनपढ़। कितना, नन मस्तक तरु तल निवासी। नर मस्तक तरु तल निवासी। तरुतल निवासी। तरुतल मतलब तो ब्रिज के नीचे। तरुतल मतलब क्या होता है, ब्रिज के नीचे। क्या होता है, ब्रिज के ब्रिज के। कितना होता है, ब्रिज तक। तो जैसे मान लीजिए कि बोल रहा है क्या कि 30 कोटि जो भी भारत में संतान है, 30 कोटि में क्या है, भारत में संतान है ना, उसके पास नंगे यानी कि कपड़ा, अच्छी तरीका से कपड़ा नहीं है, उसके पास खाना। मैया सो रही है जी, रात में क्या कर रही थी, नहीं। तो कहने का मतलब है क्या कि बोल रहे लेखक कह रहे क्या कि आप 30 करोड़ मेरा संतान है, भारत माता के संतान है 30 करोड़, न उनके पास अच्छी कपड़ा है, न अच्छी भर पेट खाना है, न अच्छा घर द्वार है। जो भी 30 करोड़ है, जो भी आदमी है सब पेड़ पौधे तरह क्या कर दे रहे हैं, सो जा रहे हैं। अपना जिंदगी क्या करें, चाहे ठंडा कहिए, चाहे गर्मी कहिए, चाहे बरसात कहिए, जितना भी है 30 करोड़ के लोग कितना करे, वृक्षे तर सो जा रहे। क्या करे बाबू, ब्रिज तरी क्या कर रहे, ब्रिज तरी अपना आवास मतलब जो भी अपना मतलब रहन सहन बना रहे। क्या कीजिएगा, अगर आप लोग के पास हथियार आता है तो उस समय अंग्रेज जो था हथियार रखने का अलाउ नहीं था। कोई हथियार रखना, आप लोग के पास कुछ औजार रखिए तो लेके चल जाता था, छीन के लेके चल जाता। क्या आप औजार नहीं रख सकते, हथियार नहीं रख सकते हैं, कुछ भी आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं आगे चलिए। सुवर्ण सत पर तल लुठित धरती सा सिहांशु मन कुठित क्रंदन कपित आधार मौन सिमत राहु ग्रामी से सरदेंदु हासनी। अब क्या कह रहा है, आधार मतलब क्या होता है, आधार मतलब क्या होता है बाबा, स्वर्ण शस्त्र पर पद तल लुठित। क्या बोल रहा है बाबू, पद क्या बोल रहा है, लुठित मतलब होता है रौदा जाता हुआ। कौन होता है, रौदा जाता हुआ। कितना होता है, रौदा जाता हुआ। और पर पद तल पर होता है दूसरे के पाँव के नीचे, पद तल। कितना बोला, पद तल। लुठित मतलब रौदा हुआ, यानी कि दूसरे पाँव, जैसे अमीर आदमी होता है गरीब के नहीं रौदे चल जाता है, उसी बोला कि दूसरे के पांव तक रौदा हुआ। और सिहांशु, कितना बोला, सिहांशु। तो सिहांशु के मतलब होता है क्या बाबू, सहनशीलता। क्या बोलते हैं, सहनशीलता। और कुठित के मतलब होता है रुका हुआ, रुद्र गतिहीन। क्या बोलते हैं, गतिहीन। और क्रंदन मतलब होता है
रंदन रोना, क्या होता है? रंदन रोना। रंदन रोना। कितना होता है? रंदन रोना। और आधार का मतलब होता है होठ, आधार का मतलब क्या होता है? होठ। होठ। और सिम्स का मतलब होता है मुस्कान, कितना होता है? मुस्कान। और सरदेंदु, सरदेंदु मतलब शरद ऋतु की चंद्रमा, शरद ऋतु की चंद्रमा। और कहाँ आती है? हाँ, शरद ऋतु की चंद्रमा। तो यानी कहने का मतलब जो है कि जो बड़ा आदमी होता है, बड़ा आदमी यानी दूसरों के, जो गरीब आदमी होता है उसको रौंदता हुआ चलता था। क्या करता चलता था? रौंदता हुआ चलता था। और नहीं तो अथी जो लेखक जो होते थे कि पहले जो थे कि जो चांद नहीं है, चांद की मुस्कान जो होता है, चांद की जो किसान लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं, चांद के मुस्कान से भी तुलना करता है। और वो लोग जितना भी अंग्रेज हैं हम लोग के क्या करते रहते थे? सताते रहते थे। क्या करते रहते थे? सताते रहते थे, सताते रहते थे। आगे चलिए, आगे क्या बोल रहा है कि आगे बोल रहा है क्या बाबू कि चिंतित भ्रीकुटी क्षितिजे तामीरंकित नमित नयन नभ भास्पा छयति नयन श्री छाया सासी उपमिति ज्ञान मुंडगित प्रकाशिनी। क्या करता है? प्रकाशिनी। चिंतित भ्रीकुटी, चिंतित भ्रीकुटी मतलब समझते हैं? भ्रीकुटी मतलब होता है भाव, भ्रीकुटी मतलब क्या होता है? भाव। क्या होता है? भाव। और तामी रांकित मतलब होता है अंधकार से घिरा हुआ, अंधकार से घिरा हुआ। और नमित मतलब होता है झुका हुआ। कितना होता है? नमित होता हुआ, झुका हुआ। और बाष्प छयातीत मतलब भाप से हुआ, ढका हुआ। कितना हुआ? भाप से हुआ, ढका हुआ। कितना करते हैं? ढका हुआ। तो ये कहने का मतलब है कि जो भी चिंता, अरे थोथ आदमी कुछ ना बोलेला कि बात कर रही है, कुछ कर रहा है वैसे हमरा ना करते। जब काठी डाली तो बढ़ गई इतना। देख लीजिए, बोल रहा है क्या? चिंतित भ्रीकुटी क्षितिज तामिर राकिंत नमित नयन नभ वास्व छदिति आयन श्री छाया शशि उपमिति ज्ञान मुंड गीत प्रकाशनी। यानी चिंतित भ्रीकुटी के मतलब जानते हैं बाबू? भाव होता है। कितना होता है? भाव होता है। कितना होता है? भाव होता है। क्षतिज तमीरांकित मतलब जानते हैं? तमीरांकित मतलब होता है अंधार से घिरा हुआ। अंधार से क्या हुआ? घिरा हुआ। कितना होता है? घिरा हुआ। नमित नयन नमित मतलब होता है क्या? झुका हुआ। कितना होता है? झुका हुआ। कितना हुआ बाबू? झुका हुआ। नभ वास्व छादती मतलब होता है बाप से ढका हुआ। कितना हुआ? बाप से ढका हुआ। नयन श्री, कितना? आयन श्री। कितना होता है? आयन श्री। मुख का शोभा। कितना होता है? मुख का शोभा। छाया शशि उपमित क्या बोलते हैं? छाया शशि उपमित। तो शशि उपमित होता है क्या? चंद्रमा से उपमा दी जाने वाली, चंद्रमा से उपमा दी जाने वाली। ज्ञान मूल गीत प्रकाशनी, ज्ञान मूल गीत प्रकाशनी। यानी कहने का मतलब है क्या कि लेखक कहना चाहते हैं कि जिस आप इंसान के या जिस व्यक्ति को, उनको जो भी मतलब खुशी है, अंधकार है, खुशी है, यानी कि रौंद दे रहे हैं। क्या करते हैं? रौंद दे रहे हैं। बेचारा के पास क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यानी कि आप हम लोग के मतलब मैंने क्या हमेशा उसके सामने झुका कर अंधकार में मन रख रहे हैं कि किसी प्रकार से, जैसे में हम बता देते हैं कि अब थोड़ा सा चलते हैं कि अगर मान लेते हैं कि पहले जब जमाना था ना, हम लोग को पढ़ने के अलाउ नहीं था, अलाउ नहीं था, नहीं दिया गया था पढ़ने के अलाउ, नहीं दिया गया था। पढ़ा कैसे पाइएगा? सब बैन किया गया था, सब कुछ, क्योंकि उसको में हमेशा हम लोग झुकाना पड़ता था। अब बात सुनिए, सोच लीजिए, पहले अच्छी तरीके से पढ़िए और सोचिए। इस प्रकार से हम लोग के गुलाम बनाया करके रखा करता था। कौन? अंग्रेज वालों। अंग्रेज वाले। मन तो खून तो खोलता है, मन तो करता है कि तलवार लो, छप उजाड़ दो। इस प्रकार कि हम लोग को पढ़ने की इजाजत नहीं दिया जाता। अगर हम पूरे विस्तार से बताने लगेंगे ना तो पता चलेगा कि क्लास एक दिन की हो जाए नहीं। तो इसलिए हमेशा एकदम मतलब मैंने कि शॉर्टकट में चल रहे हैं। आप लोग समझते चले कि कितना आप लोग करता है, हम लोग के कार्य किया था कि कुछ भी नहीं। यानी बोल रहा है ना कि हम लोग के क्या, आप लोग कल क्लास में पढ़े होंगे स्वदेशी, हम लोग क्यों हम लोग के विदेशी पर अथी हो गए,
क्यों हम लोग की इतना करें? क्योंकि हम लोग के जो देसी जो सामान था ना, बैन कर दिया गया था। क्या कर दिया गया? मानिए एकदम रोक दिया, और जब गुलाम बनाया तो सारा का सारा अपना चीज। अब मान लेते हैं हम लोग के कोई भी सामान नहीं, कि बुक मान लीजिए कि मिला 100 रुपये में, तो यही किताब वो लोग दे रहे हैं कितना? 60 रुपये। और हम लोग की मजबूरी था, गरीबी था हम लोग के, पहले हम लोग क्या बनाए? गरीब। उसके बाद हम लोग क्या थी करना पड़ा, और मजबूरी हम लोग के लेना पड़ा नहीं। अब हम लोग जो कपड़ा लेते हैं, हम लोग अपना देश के कपड़ा लेते थे, तो मान लेते कि मिलता 50 रुपये, पर वो लोग कपड़ा बेच रहा है क्या रुपये में? 30 रुपये में। तो कौन वाला लेंगे बाबू? 30 रुपये वाला ना। हर कोई मजबूरी, इसीलिए हम लोग की अति हो गया, समझ में? तो इतना अति करता था। आगे बोलिए कि सफल आज उनका ताप श्याम, पीला अहिंसा सत्य सुधूपन, धरती जन मन भयो भय भय भव तन भ्रम, जन जगनी जीवन विकासनी। यानी कह रहे हैं कि भारत माता क्या, कि पीला अहिंसा। अहिंसा कहने का मतलब है बाबू कि जैसे महात्मा गांधी, कौन थे? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के अहिंसा को पाठ पढ़ा के, अहिंसा का पाठ पढ़ा के, यानी जने की जन्म लिए भारत में, और हम लोग क्या किए? उबार किए। क्या किए? उबार। बल्कि हम लोग एक के नहीं कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? एक को नहीं हम लोग कह सकते हैं कि महात्मा गांधी मतलब अथी किए हैं, जो भी मतलब लड़े उन लोग से, यानी कि हम लोग से लड़े, बहुत लोग लड़े नहीं। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, नहीं, जितना भी थे हम लोग के साथ मतलब मैंने के किए। ठीक है, तो हम लोग गौर से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है, शुरू से आते एक बार हाली सुन बोल देते हैं। तो भारत माता जो थे, भारत माता अपने घर में घुटन महसूस कर रही थी, यानी कि अधिक क्यों कर रही थी? क्योंकि अंग्रेजों ने थे हम लोग को पूरा गुलामी के जंजीर में बांध दिया था। क्या कर दिया? बांध दिया था। अगर कहेंगे हम लोग 4 को बैठ रहे हैं, तो हम लोग 4 को बैठ के हम लोग राय सलाह कर रहे हैं, तो बैठने की भी राय सलाह इजाजत नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास गिरफ्ती के मतलब करकरार पर लिया जाता था। हम लोग के पास ना अच्छा घर था, हम लोग के पास अच्छा पहनने के लिए कपड़ा था, हम लोग के पास पैसा भर पेट खाना नहीं खाए थे, नंगे वस्त्र मतलब मैंने कि अच्छा कपड़ा नहीं था। अच्छा कहाँ से कपड़ा था? घर द्वार भी नहीं था, पेड़तर ही ठंडा गर्मी जाड़ा बरसात जो जितना भी था, हम लोग पेड़तर ही क्या कर लिया करते थे? गुजारा कर लिया करते थे। क्या कर लिया करते थे? गुजारा। और करेंगे भी क्यों नहीं? क्योंकि जैसे मान लें कि मेरा पास खेत है, हम धान काट के लाए, अब ले जाएगा वो, भाई तो बुरा लगेगा ना। इस समस्या हम लोग के पास आ गया था, तो भाई तो हम लोग को तो करना ही पड़ेगा ना। तो इस कहानी में, कविता में यही देता कि कविता में बताया गया कि हम लोग के जितना भी अंग्रेज था, कितना हम लोग के गुलाम किया गया है। ठीक है ना, कि हम लोग के अच्छी तरीके से पढ़ाई भी मतलब उस समय के ज़माना में शिक्षित नहीं किया गया था। और जेंट्स को तो पढ़ने के लिए ना, सोचिए लड़की के क्या दुर्दशा हो गया होगा। आज ना जितना लड़का से बेसी मानिए तो लड़की को फ्री फाइडम मिल रहा है। नहीं, लड़की खाली पढ़ने में ठीक ठाक, जहाँ चाहेगी वहाँ जाके पढ़ सकती है।